हर एक सब्जेक्ट में 100 दिन से ज़्यादा रात को पढ़ती थी। रात को जैसे हम घर पे इसको कई बार तो मजाक में इसको भूतनी भी बोलते थे। अच्छा, अगर दिल में लगन हो पढ़ने की और जज्बा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जी वो खुशी तो जाहिर को नहीं हो, उसका अगर करूँगी तो आंखें हम पानी आ जाएगा। घर से ग्वार बेचो और बेच करके जमा करा करके मेरी नौकरी छोड़ करके और मैं स्कूल में आ गो। धंधा कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। जब सोहा को जन्म हुए हो, जब दुखी का आंसू हा वो के पल हो। जी उस दिन तो बहुत दुख हुआ था, हम और इसकी फूफी दोनों गले मिलके रोए थे। राम राम जी, मैं खुशबू जिनको झुंझुनू पर थारा बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूँ मलसीसर तहसील के अंदर अल्सीसर गांव आवा है। अल्सीसर गांव में मैं पहुंची हूँ और मेरे पीछे एक बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है, बा देख रहे हो, रामलाल शिक्षण संस्थान अल्सीसर। इस स्कूल के अंदर मैं आई हूँ और इस स्कूल के अंदर आन को एक ही मेरा मोटिव हो कि जैसे कि अभी जहाँ देखा पा 10वीं वाला को रिजल्ट आयो हो, 12वीं वाला को रिजल्ट आयो, तो 12वीं क्लास का अंदर ही मैं जहाँ बात करना चाहूँ तो एक बेटी ही सोहा खान और 100 का नंबर ही परसेंट ही आए ही हर एक सब्जेक्ट में 100 आए, 500 का नंबर आए ही, तो मतलब 100% बराबर का बराबर आए। जैसे मैं बताना चाहूँगी कि रिजल्ट तो लगभग आपने झुंझुनू जिले हर एक चीज में आ गया है, पर रिजल्ट तो बहुत सारे स्कूलों का है, पर इस स्कूल की एक अलग ही बात है। लगभग 50 बच्चा का 90% ऊपर नंबर ही आए, 90+ नंबर ही आए हैं। और साथ साथ में मैं बताऊं तो आज स्कूल को पहले दिन है, लगभग 10 हो चुके हैं। बच्चा की अभी इंटरवल हो रही है, तो आप स्कूल के अंदर आज आप चलांगा और साथ साथ में स्कूल को भी मैं एक व्यू है वो दिखाऊंगी और इस स्कूल में किस तरीका पढ़ाई लिखाई है वह कराई जाए। और सोहा खानों भी मैं बातचीत करूंगी कि भाई इस स्कूल में पढ़ की बस 100% ही वह वाकई आए हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वीडियो शेयर कर दियो और साथ साथ में वीडियो है अंत तक थाने जरूर देखना है। अभी आप ऑफिस के अंदर चलांगा और सुरेश जी ऑफिस के अंदर बैठे हैं कि थाने पता है कि भाई नई स्कूल ही जाए, मान लो कि स्कूल अभी खुली है, छुट्टियां के बाद में तो सब बिजी हो रहे हैं, एडमिशन वगैरह ही करवाने लग रहे हैं। तो सुरेश जी वहाँ पर 2 मिनट लेके बातचीत है वह करांगा, मेरिट के बारे में वहाँ पर बातचीत करांगा। अभी मेरे साथ में सुरेश जी ही आऊँ वहाँ पर बातचीत करांगा। राम राम जी। राम राम मैडम, राम राम। सुरेश जी बहुत अच्छो लगे कि स्कूल तो काफ़ी सारी देखी, पर बारे एक बोर्ड देखो भी, बोर्ड पर काफ़ी बच्चा की फ़ोटो ही नंबर हा, पर मैं काफ़ी ज्यादा रास्ता मायूँ झुंझुनू अल्सीसर कितने किलोमीटर है थाने भी पता है, अति दूर में कट्ठे भी थारी स्कूल को बोर्ड वगैरह को देखे और आगन जाके आके देखो तो स्कूल में तो % भरा पड़ा है, मेरिट ही क्या। ये मैडम बच्चों का पर्सनल जो मोटिवेशन चलता है उसका परिणाम है और हमें ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में बिलीव नहीं है। ये जगह टाबर इतना परसेंटेज लेके आए ही, ये टाबरों को खुद को मोटिवेशन है और गार्जियन जो है वह स्कूल से पर्सनली जुड़े रहे। मेरा मोबाइल अगर आप देखोगे तो एक मोबाइल के माइन थाने 8000 कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा। जो बच्चों आज से 10 साल पहले मेरे पढ़ की गए भी का कॉन्टेक्ट नंबर इवन मिलेगा और वह कॉन्टेक्ट नंबर सेव करने को तरीका ही बहुत अलग है। जहाँ मान लो मेरे को टाबर आशीष नाम को है, भी की हैंड राइटिंग अभी बड़ा अक्षर लिख तो मैं भी की मेमोरी के लिए लिख दियो आशीष कुमार बड़े अक्षर वाला सांगासी मांडासी, तो जब कभी उसके घर से फोन आता है तो मैं पहचान जाता हूँ कि कौन क्या है। जो स्कूल में मेरिट तो इतनी आवी ही, पर वह चीज़ जय मान लो और स्कूल में पापा देखा तड़क भड़क की जरूरत नहीं है। तड़क भड़क गलत चीजें हैं ये। बच्चा मेहनत करता है, बच्चा नंबर लेके आता है। मैं नहीं मानता कि यहाँ लेके आ रहा है वो बच्चा अगर किसी दूसरी जगह पढ़ेगा, मेहनत करेगा तो वहाँ पर भी लेके आएगा। बस शर्त ये है कि जो पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, स्कूल जो संचालक हैं, उनकी मानसिकता क्या है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, वो अगर बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं, पर्सनली को टच करते हैं, तो बच्चा आपका बहुत रिजल्ट अच्छा देगा। अभी मेरे साथ में मनफूल जी ही जो स्कूल का संचालक है, ये पूरी स्कूल ने चलामी ही और यही स्कूल की शुरुआत है बाकरी ही। राम राम जी। राम राम जी। अभी आप सर बात करा तो स्टार्टिंग में बात करांगा, थोड़ी सी थारी पढ़ाई लिखाई के बारे में बता दो। मैं देखो बात यह है कि 1978 में बीकॉम करी, मेरिट से चूक गो 1 नंबर से। के बाद में एमकॉम लोहिया कॉलेज से करी और भाग्य से गोल्ड मेडलिस्ट रहे हो। उसके बाद में 3 महीने बाद में और राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ में और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर के रूप में काम किया। उसके बाद में 4 साल काम करने के बाद में घरेलू परिस्थिति, मेरे छोटे भाई थे उनको घर वालों ने और
स्कूल में पढ़ाने से मना कर दिया कि हम एक को ही पढ़ाएंगे, दो को नहीं पढ़ाएंगे। तो उसकी वजह से मैंने कहा कि भाई मैं तो छोड़ देता हूँ नौकरी और भाई को तुम पढ़ाओ। तो उसको हमने एसटीसी की परीक्षा दिलवाई और एसटीसी करने बाद में वह मास्टर बन गया। और आज माँ का मेरे छोटे भाई के और बेटा और बेटी आईएएस और आईपीएस हैं। तो मैं तो वैसे ही नौकरी छोड़ के आ गया। फिर सेठ मोतीलाल में वाणिज्य के प्रवक्ता के रूप में मैंने काम शुरू कर दिया और मैंने 5 और अगस्त 1985 को सेठ मोतीलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल को मैं ज्वाइन करी। जना भाग्य से राजस्थान में और कॉमर्स में पहली मेरिट विपिन कुमार केडीए की आई। तो मैंने मेरी पढ़ाई की स्कूलिंग में जो शुरुआत करी वह पहली मेरिट से करी। उसके बाद उस विद्यालय में 17 मैंने 20 साल काम किया। 20 साल मैंने बैठे काम करो। मैं 20 साल में भी स्कूल में 17 मेरिट आई। मेरे पीछे भी टंगा हुआ है, मेरे बच्चों के भी और 2 मेरिट 3 मेरिट आई थी। तो उनका एक टंगा हुआ मेरे पास कागज कि भाई 90 और उस जमाने में भी कि मेरिट आ गई भी के बाद में। और मैं नौकरी और छोड़ी, उसका मुख्य कारण जो वो मेरे पिताजी की एक मूर्ति गांव में मैं लगाई। तो गांव का अल्पसंख्यक लोग यहाँ बोलिया कि मास्टर जी यो काम तो ते चोखो करो, पर मारा टाबर में दूर भेजा को नहीं, लड़कियां ने भेजा को नहीं, ये बिना नहाए घूम बोक रहे। तो इससे बढ़िया तो थे गांव में एक स्कूल खोल दे। तो मैं भी सही सोचो कि भाई गांव का आदमी यह बात कह रहा है, तो मैं एक 8वीं तक की स्कूल मेरे पिताजी के नाम से गांव में खोल दी। और खोलने के बाद में और बच्चा की संख्या इतनी ज्यादा होगी कि और मेरे भाई और बच्चा बोला कि थे नौकरी छोड़ करके और स्कूल में आओ। तो मैं मेरी 3 महीना की एडेड पोस्ट पर प्रिंसिपल हो, 3 महीना की तनख्वाह में दे करके घर से ग्वार बेचो और बेच करके जमा करा करके मेरी नौकरी छोड़ करके और मैं स्कूल में आ गो। अल्पसंख्यक का टाबर 5वीं तक पढ़ता कि मास्टर जी अब कौन पढ़ाओ छोरिया ने। फिर मैं मैंने बुलाया कि यार 8वीं तक तो पढ़ाओ। तो जनाब 8वीं तक पढ़ावा लगा। फिर बोले अब टालांगा। मैं कह 10वीं तो करा दो कम से कम। तो फिर मैं मान गया कि चलो यार 10वीं करा देंगे। फिर मैं बोले देखो 12वीं तक कोई खतरों को नहीं। तो वह 12वीं तक और मेरे कंडाला लगा। आज 1000 बच्चा केवल अल्पसंख्यक का लड़का और लड़की ये इलाके का पढ़े। जगह जिले में कोई भी स्कूल कोई भी संस्था में चाहे वह अल्पसंख्यक की चाले भी कौन पढ़े। अभी देखा तो स्कूल में कितना बच्चा है? स्कूल में तो 2,5-3 हजार बच्चा, कोरोना आगो नहीं तो बोला है, लेकिन अब 2,5-3 हजार बच्चा स्कूल का मायने पढ़ा है। भाई सारा समाज बढ़ रहा है तो 10 तो विडो का बच्चा पढ़ाने को मैं और एक लक्ष्य लियो कि विडो का कोई भी बच्चा है वह 10 बच्चा निःशुल्क पढ़ेगा। तो 10 बच्चा ने तो बाद में निःशुल्क कर दिया क्योंकि जिला कलेक्टर कुंजीलाल जी मेरा स्कूल को उद्घाटन करो। मैंने यो करो कि थे समाज के लिए क्या करोगा। तो 10 बच्चा है तो 10 से 15 भी हो जाए आजकल देखो। तो माने सन पढ़ाने को जिम्मे है। और भी देखो आसपास का जो गरीब बच्चा है वह पढ़ ले, माने नौकरी मिल जाए। आज ये इलाके में बड़ी नौकरी को नहीं, लेकिन पुलिस में, सेना में, बाबू सबसे ज्यादा जो और ये मानो कंट्रीब्यूशन है वो स्कूल को है। अल्पसंख्यक वर्ग का तो बहुत टाबर फौज में लागा। अभी एक बच्ची है सोहा खान 100% बगैर आए ही। तो बच्चन थे की तरीका में पढ़ाओ हो, कैसी बात समझाओ हो, यो थोड़ा सा वो बताओ। देखो बच्चा के नंबर की तो एक ही बात है कि मैंने बोर्ड को जो सिलेबस है बिन बहुत अच्छी तरह से मैं तो सामने मैंने कहूँ कि और थे पूरा सिलेबस रखो और पूरे सिलेबस ने कवर करो। और टीचर्स ने भी ये बात के लिए गाइड करेगा कि वो पूरे सिलेबस ने पूरी बुक ने अच्छी तरह से और कवर कर ले। सिलेबस का आउट ऑफ कोई बात कौन पूछी जा बोर्ड क्लास का मायने। तो यही एक मोटिव है कि भाई सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। देखा तो स्कूल तो बहुत सारे हैं, थारी स्कूल में क्या कुछ अलग हो रही? देखो स्कूल तो अभी थोड़ी देर में देखोगा कि बच्चा कमरा की बात नहीं है कि बाहर ने बैठ के भी पढ़े, बाहर ने बरामदा में बैठ जा बैठे पढ़ ले, है ना। सुबह आ जा, सुबह पढ़ना शुरू करे। सुबह आता ही क्लास में जो बच्चों पहले आवे तो टीचर सवाल डाल के जा छोटे बच्चा के लिए बोर्ड के ऊपर। जो बच्चों जल्दी आवे वो भी हल करके टीचर ने दिखा दे। कोई टीचर एप्लीकेशन डाल जाए कि बच्चों जल्दी आवे, वो भी एप्लीकेशन लिख ले कि भाई ये नहीं कि बच्चों जल्दी आवे तो वो इन घूमे को नहीं आ करके और वो आपकी क्लास में जा और ये देखे बोर्ड पर टीचर के लिख रखे है भी चीज ने वो पूरी करे।
माता पिता को सबको सपना हुआ है कि मैं मेरा बच्चा पढ़ाऊँ, अच्छी नौकरी लगाऊँ। तो स्कूल की फीस वगैरह की आप बात करें तो फीस वगैरह की तरीका उन लोग थे। देखो फीस जो लेने की बात है कि वो दे जना ली जाए विदेश में रहने आदमी है, मजदूरी करने आदमी है, एक बार दो, 5 बार दो, 10 बार दो, है ना, जो सुविधा अनुसार 500 दो, 1000 बाप रहे तो 1000 दो, है ना। फीस को कोई इश्यू को नहीं, कोई भी गार्जियन या को नहीं कहो कि साहब भी स्कूल में पढ़ के चला जा। मैं फीस के लिए और या थाने बताऊं कि मेरे कने एक लड़की पढ़ा करती, SC की लड़की, 12 क्लास तक पढ़ ली, 1 रुपये को दियो, और वह 12वीं क्लास पास करके आई। बोलो गुरुजी मैं दिल्ली पुलिस में और परीक्षा देना चाहूँ, मैंने मेरा कागज दे दो, मेरे पापा के रुपये को नहीं। मैं भी ने कागज दे दिया, वह परीक्षा दी, वह SI बन गई दिल्ली पुलिस में, और SI बन गई। जब पहली तनख्वाह मिली मैं प्रार्थना करा रही हूँ, ला करके लिफाफो मन पकड़ायो। तो मेरा तो ये है कि जो को बच्चों है वो बाद में देखो नौकरी ला के दे देगो, कोई का पापा कन है तो पहले दे दो, और नहीं है तो नहीं है, कोई बात को नहीं, मैंने तो सेवा करनी है। अभी स्कूल के अंदर कौन सा सब्जेक्ट है? स्कूल में तीनों फैकल्टी है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, तीनों फैकल्टी है, और सारे सब्जेक्ट हैं। कॉमर्स में भी जितने बोर्ड के सब्जेक्ट हैं, टाइप तक आज सारा सब्जेक्ट है, आर्ट्स में भी लगभग सारा सब्जेक्ट है, और साइंस में तो पूरा सब्जेक्ट है। तीनों फैकल्टी चल रही है। देखो परसेंटेज के लिए तो और 90% से ऊपर, और 12वीं में भी और 26 बच्चे हैं, 10वीं में 24 हैं, 8वीं में A वाले 65 बच्चे हैं। तो कुल मिला करके और इनके और 90% से सब्जेक्ट में भी, इकोनॉमिक्स में भी 100 में से 100 हैं, संस्कृत में 100 में से 100 हैं, हिंदी में भी 100 में से 100 हैं, फिजिक्स में भी 100 में से 100 हैं, केमिस्ट्री में भी 100 में से 100 हैं, मैथ्स में भी 100 में से 100 हैं। यानी एक सब्जेक्ट अंग्रेजी को छोड़ करके बाकी सारे सब्जेक्ट में किसी न किसी बच्चे के 100 में से 100 नंबर है। तो इंग्लिश न के यहाँ इंग्लिश का सबसे बड़ा कारण था कि हमने सोचा कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो इंग्लिश तो स्ट्रांग होगी, इसलिए थोड़ा सा हमने सोच करके कि भाई इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनकी इंग्लिश तो ठीक होती है, तो मैंने उन पर पर्सनल ध्यान नहीं दिया कि भाई इंग्लिश मीडियम वालों ने पूछा कि देखो हम इंग्लिश मीडियम के हैं, सारी चीज लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश को छोड़ करके कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें 100 में से 100 नंबर नहीं। भाई मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, IAS नहीं बना, मेरे मन में बहुत बड़ी एक कमी थी, है ना। मैं इंटरव्यू पढ़ता था कि भाई IAS मेरे को बनना चाहिए था, लेकिन मैंने लक्ष्य बनाया कि चलो मैं नहीं बना, मैंने नौकरी छोड़ दी, गवर्नमेंट कॉलेज की नौकरी छोड़ दी। मेरा लक्ष्य एक था कि जब भी इंटरव्यू का रिजल्ट आता IAS का, उस दिन मैं खाना नहीं खाता। हमारे बच्चे देखते कि पापा ने खाना नहीं खाया, वो समझ जाते थे कि इनके मन की जो पीड़ा है। और हमारी बच्ची का जब हुआ, उसने कहा कि अब आप रिजल्ट आता है, वो कह रहे खाना खा लिया नहीं, मैं कहता हूँ भाई खा लिया, क्योंकि टारगेट होना चाहिए। चाहे चाय की दुकान है तो भी आप सफलता प्राप्त कर लोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। धंधा कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, लेकिन आप उस धंधे को यदि मन लगा के करोगे ना तो जीवन में आपको सफलता मिलेगी। जब भी कोई बच्चों रात में भी टेलीफोन करते हैं, मैं टीचर ने कह रखा है कि तू रात में भी जागो। छोटा बच्चा के लिए मेरा मास्टर है, वह मोहल्ला क्लिनिक खोल रहा है, केजरीवाल वह मोहल्ला मोहल्ला में जाके पढ़ावे। अल्पसीसर में अल्पसंख्यक को एक सामुदायिक भवन बन रहा है, मास्टर ने कह रहा क्योंकि भाई मोहल्ले का टाबरा ने शाम का जो भी आए मन कुछ बता दिया कर, तो वो बड़े चले जा, जो भी बच्चों अब इन बताते। तो एक मोहल्ला क्लिनिक के टाइम में मोहल्ला स्कूल है कि जगह मोहल्ले में जा, एक सप्ताह में एक मोहल्ले में जा, दूसरे सप्ताह में दूसरे मोहल्ले में जा, बड़े कोई बच्चा है गार्जियन से मिले, तो वह बच्चा के मन में यह रहे कि देखो भाई और अपन है, और देखो इतना संभाल रहे तो अपन है, और मेरो मोटिवेशन रहे। मैंने सामने मेरिट का टांग रखा, मैं लिख दिया, मैंने कहा देखो भाई इसको उतार के रख दो। मेरे बच्चे का घमंड हो गया कि मेरी मेरिट आई है ना, कि आप मेरे नाम से कमा के खा रहे हो, तो बच्चों ने वो मोटिवेट होते हैं गुरुजी मैं उतरवा देना। तो उन्होंने और बिल्कुल और एक 51,000 रुपए की घोषणा कर रखी है मेरिट वाले की, तो 51,000 रुपए जो भी मेरिट लाता है उसको 51,000 रुपए स्कूल की तरफ से दे दिए जाते हैं। हाँ, देखा तो कितना बच्चा पढ़ लिख की नौकरी ला गए हो। नौकरी लागने की तो या था ना, मैं बता रही हूँ कि छोटी मोटी नौकरी ला करके नौकरी को रेशियो बहुत ज्यादा है। ठीक कोई भी गांव में जाओगा थाने नौकरी लागेड़ो लादे को, है ना, पतो भी कौन चाले। मन तो काल पंचायत समिति में एक लड़के पाँव छुया, बोलो गुरुजी मैं तो अकाउंटेंट लाग रही हूँ कि मन तो यार पतो भी कोनी। यानी नौकरी को बड़ी नौकरी में बात कौन करूँ, IAS की बात कौन करूँ। IAS की बात तो यह है कि और 1-2 साल में देखो वह मैं फ्यूल डालियो है तो 1-2 साल में निश्चित रूप से फिर दोबारा होगा तो देखोगा। लेकिन छोटी बाबू से लेकर के मान लो
फौज में, पुलिस में, एयरफोर्स में, नेवी में, और जितने बच्चे हैं ना, आप हर गांव में जाओगे तो हर गांव में आपको जो ये एरिया पूरा है उस गांव में कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा, है ना। यदि कोई भी जाके पूछेगा कि साहब मैं रामलाल में पढ़ता था और मैं नौकरी करता हूँ, नौकरी का, छोटी नौकरी का रेशियो जिले में सबसे ज्यादा है। अभी मेरे साथ में सोहा खान है, बहु आप बातचीत करांगा। सोहा खान अभी आप बात करा तो बहुत बहुत बधाई कि 100% थारा आए हैं, बहुत कम बच्चा में ही बाका यहाँ काम है। शुक्रिया। अगर दिल में लगन हो, पढ़ने की और जज्बा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं वैसे एवरेज स्टूडेंट थी जब मैं एक मिलकर हमारे प्रिंसिपल मनफुल सर मेरे आइडल है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ना हर काम खामोशी से करो, कामयाबी अपने आप शोर मचाएगी। इसलिए मैंने उनकी बात मेरे दिल में लग गई थी, तो ना मैंने सोचा कि अब खामोशी से काम करके और कामयाबी अपने आप शोर मचाएगी। और ये देख लीजिए आप मेरा रिजल्ट। मैं रामलाल शिक्षण संस्थान में 6th क्लास से पढ़ रही हूँ और 12th तक यहीं की है, 7 साल इसी स्कूल में पढ़ा। अब बात करें तो 10th में कितना % बने था? 10th में 83.67 और 12th में तो थे बिल्कुल झंडा ही बगाड़ दे ही। तो थे पढ़ाई है बा 12th में की तरीका करया करता, गुरुजी ही बा क्या था मोटिवेट करता, क्या गाइड करया करता, की तरीका पढ़ाता थे, मालो कितनी देर की पढ़ाई करता? तो मैं सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू अपने टीचरों से कहना चाहूँगी कि उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया था। अगर मैं कुछ भी प्रॉब्लम होती तो मैं खुल के मैं बिंदास होकर मैं टीचरों को कह देती थी। लेकिन मैं शुरू जब 12th क्लास में थी तो मेरा ऐसा पढ़ने का था कि भाई हम पढ़ेंगे और नंबर अच्छे लेके आएंगे। तो संडे को मेरा हमेशा था कि थोड़ा पढ़ के रिविज़न करना। रिविज़न सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर रिविज़न नहीं करेंगे तो ना कुछ भी फ़ायदा नहीं, चाहे कितना भी पढ़ लो। और जैसे सबसे ज़्यादा मायने रखता है यानी अपने आप को समझा के पढ़ना, यानी कि इमेजिन करने से आपको वो चीज़ हमेशा याद रखती है। और दूसरी बात है कि ना टेस्ट यानी जो होते थे ट्री बोर्ड, उसमें ना जो गलतियाँ की हुई थी ना वो हमेशा याद रहती थी। जब मेरा बोर्ड पेपर हुआ तो मेरे गलतियाँ की हुई थी ना वो मुझे याद आ गई थी। और राइटिंग स्किल थी कि दीपक जी सर का मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि दीपक जी सर ने राइटिंग स्किल के बारे में बहुत अच्छे से बताया था और मैंने उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने पेपर किया था। तो मुझे शो दिखा तो क्या फील हुई? मुझे 90+ की उम्मीद थी, मुझे 100 की उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने अपना नाम हर चीज़ रोल नंबर चेक कर रही थी कि ये मेरा ही तो है क्या, यानी मुझे ये 90+ की थी, ऐसे 100 में से आने की उम्मीद नहीं थी। ये मैंने सोचा इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक तो नंबर तो कट सकते हैं। मैं रामलाल शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी टीचर स्टाफ को बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया था। और मेरे यहाँ के टीचर बहुत गाइड करते हैं, किसी को ऐसे नहीं समझते कि ये एवरेज है, ये इंटेलिजेंट है। सोहा आगे के कुछ करना चाहूँगा? मैंने सिविल सर्विस में जाके देश की सेवा करनी है, मुझे देश के लिए कुछ करना है। मेरे साथ में अभी सोहा की अम्मी ही बाहू आप बातचीत करांगा। नमस्कार आंटी। नमस्कार। पहले तो थान बहुत बहुत बधाई की थारी बेटी है, आज थारो नाम रोशन करो है और माने भी मौको मिलो थारा बातचीत करने। थैंक यू। कि शौक लाग रहा है बा खुशी थे जाहिर कर सकोगे? जी वो खुशी तो जाहिर को नहीं हो उसका, अगर करूँगी तो आँखें हम पानी आ जाएगा। सोहा घरा की तरीका में पढ़ाई करया करती और कितना घंटा पढ़ाई करया करती घरा? ये दिन से ज़्यादा रात को पढ़ती थी। रात को जैसे हम घर पे इसको कई बार तो मजाक में इसको भूतनी भी बोलते थे। अच्छा। ये रात को कभी भी उठकर पढ़ने लग जाती थी। 12 बजे बोलती थी अम्मी मुझको आज जगा देना, लेकिन ये अपने आप ही जगा देती, कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई। और ये जब ये ठान लेती थी ये पाठ ये चीज़ क्लियर करनी है तो वो करती ही थी। स्कूल को थे कितनों धन्यवाद देना चाहो गुरुजी? स्कूल को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। स्कूल स्टाफ मेरे बहुत सहयोग दियो, स्पेशल सुरेश जी सर, बस मेरी बातचीत होती रहती और कुछ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स भी थी मेरे, लेकिन वह भी चीज़ ना भूल जा तो मैं मतलब वहाँ का सहयोग बहुत रहा मेरा। और स्कूल स्टाफ में भी बहुत अच्छा पढ़ाना कमाना, क्योंकि हमारा परिवार का ज़्यादातर बच्चा उरी पढ़ रहे हैं, तो मैं सब ना देखूँ सारा ही इंटेलिजेंट, सारा स्टाफ के प्रति बहुत अच्छा विचार रखें। आपा बातचीत करा तो जब सोहा को जन्म हुए हो, कदम रखे हो, तब भी थारी आंखें में आंसू हा, जब दुखी का आंसू हा, वो के पल हो वो थे एक बार जाहिर करो? जी उस दिन तो बहुत दुख हुआ था, हम और इसकी फूफी दोनों गले मिलके रोई थी। मेरी सास ने कहा बच्ची तो अभी जिंदा, मैंने कहा बच्ची तो जिंदा है लेकिन उसका पैर देखो। तो उस वक्त वो भी हमारे साथ, हम तीनों ही को बहुत गम हुआ था। सभी लोग, इसके दादाजी और उसके ताया जी सब दौड़ के आए थे कि क्या हो गया। तो उस दिन बच्चे होने का गम नहीं था, क्योंकि ये तो मेरे पापा ने बोल दिया था कि मुझे लड़कियां अच्छी लगती हैं। पहली 2 बेटी थी जो तो वह नॉर्मल थी,
अच्छी थी। और बाकी भी जहाँ शिक्षा है भाई, एक की तो ई स्कूल में हुई है और एक भी अच्छी थी, अभी भी की शादी कर दी है। लेकिन जो तीसरी होना को उससे ज़्यादा गम को नहीं होता। लेकिन मैं जब यहाँ देखी ना भी हाथ में और पैर में देखी ना जब बहुत हुए तो 4 साल तक पैदल पगा भी कौन चली थी, बोली भी कौन थी। बाद में मेरे को जयपुर इलाज करवा के लाई थी। जी टाइम मेरा मामू जी, मतलब इनका नानू जी लगता है मेरा मामू जी, मैं कदे भी कोई कितनी परवाह कौन करा। लेकिन इन तो वह लेके गया, मैं 12 दिन रहा बैठा। वह भी पहले कलेक्टर रहे उन्होंने मैंने वहाँ के घर में रहा, वह मन अच्छी तरह से दिखाया। मन तकरीबन 12 दिन लग गया, हर जगह दिखाई, हर डॉक्टर ने दिखाई। तो वह दवाई दी, बोले इससे अच्छी हो जाएगी। और वह दवाई वास्तव में एक असर करी। और घर भी सब सहयोग करेंगे, चलाने में बुलाने में, जितना भी परिवार का सदस्य था सब एक के बहुत ज्यादा बोलता। और आज यही बेटी थारो नाम रोशन कर रही है। हाँ जी हाँ। तो क्या कुछ थे आपने जो दर्शक देख रहे हैं बान कहना चाहो कि बेटी बोझ ही या बेटी ही नाम रोशन करे? नहीं, मन तो भाई बोझ कौन लाग रही, बेटी ही नाम रोशन कराए। और मैं बेटा से भी कहना चाहूँगी वह भी पीछे न रहे, क्योंकि दुनिया दोनों से चलती है, लड़कों से भी चलती है, लड़कियों से भी चलती है। लेकिन बेटी होना कोई बड़ी बोझ की बात नहीं है। बेटी हो और भी न पढ़ाओ लिखाओ, भी न मौका दिया, इसी बात नहीं है कि वह आगे नाम रोशन न करें। अभी जे मैं भाई बच्चा ही फर्स्ट दिन है, पढ़ने लग रहे हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब तो मैं को नहीं करूँगी। 3 क्लास में मैं जाऊँगी, जो इंग्लिश मीडियम की 10th क्लास है। तो अभी बच्चा ही वह पढ़ने लग रहे हैं और सर सामने पढ़ाने लग रहे हैं। अभी मैं अंदर आई हूँ, पा भी बच्चा को बिल्कुल कैमरा की तरफ ध्यान को नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में आपा देखा तो 1% भी कौन लगा है। अभी काफ़ी बच्चा यहाँ पे पढ़ाने लग रहे हैं। सर वो अब एक बार बातचीत कराया कि सर के पढ़ा रहे हैं। सर अभी फिलहाल के पढ़ाई कराने लग रहे हो बच्चे? अभी इनको एसएसटी के अंदर एक पोर्शन है ज्योग्राफी, वो आज हमने स्टार्ट किया। बृहस्पतिवार का दिन अच्छा वार है, इसलिए वो चैप्टर हमने स्टार्ट किया। आज तो फर्स्ट दिन है, तो बच्चा को खड़े ना खड़े मन भी थोड़ा सा वो हो रहे दिखे विचलित। मेरी क्लास में विचलित नहीं रहते हैं, बाकी हो सकता है कभी कभार विचलित हो जाते हैं। मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं बच्चे, मुझे बहुत खुशी इस बात की। मैं 4 पीरियड भी लगातार अगर लेता हूँ तो फिर ये कहते हैं कि सर नेक्स्ट पीरियड आप एक और ले लो। अभी बच्चा ही आओ आप बातचीत करांगा कि भाई अन पढ़ाई की तरीका के करा लग रही के नाम है थारो? तिंदर नाम। तो पढ़ाई की आप बातचीत करांगा करा तो की तरीका थान पढ़ाई है कराई जाए? अरे अच्छे तरीके से। कुछ समझ में नहीं आवे तो पूछ लें सर से। अभी आज तो फर्स्ट दिन है, तो मन लग रही होगी? यस मैम। के नाम है? चिराग। आप बातचीत कर लें तो 10th में हो तो आगे को थारो के मोटी वजह की सोहा खान है, पता है थारी स्कूल को कितना नाम रोशन करे है? उन्होंने अच्छा नाम किया है, 100 में से 100 नंबर बनाए हैं। सर की तरीका में पढ़ावी था? सर बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं, टाइम पर पढ़ाते हैं और मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए। क्या नाम है? तन्नू। 9th के अंदर पढ़ाई है बाकी शी करवाई, क्योंकि 10th के अंदर जाए तो पहले 9th स्टार्ट कर दी है। एकदम अनुशासन से करवाई और बहुत अच्छे पढ़ाई करवाई टीचर्स ने, और मोटिवेट भी किया बहुत। अभी मेरे साथ में सरिता जी ही आऊँ भी, आप थोड़ी सी बात कर लें दो कि इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है छोटा बच्चा की बने पूरा नहीं संभाली ही। राम राम जी। राम राम जी। मैम अभी आप बात करा तो छोटा बच्चा संभालना बहुत मुश्किल हुआ है, तो बच्चा थे की तरीका में पढ़ाए वो हो? छोटे बच्चों की स्पेशली कि हर क्लास में एक फिक्स टीचर होता है कि वो उसका बच्चे का बिहेवियर, उसको बस जैसे पर्सनल चीज़ों में बाथरूम वगैरह छोटे बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो वो टीचर अटेंड कर ले। उनका खुद का जैसे मदर होती है उसी हिसाब से वो टीचर भी बच्चे को देख ले कि उसका खाना पीना सब, वो छोटी क्लासेस के हैं। और फिर बड़ी क्लासेस में पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज टीचर हो जाते हैं उनके, और सारी चीज़ों बेसिकली उनका तो ये कि मेन तो बिहेवियर देखा जाता है कि ये अच्छे से खाना खा लिया बच्चे ने, अच्छे से बोल रहा है, उठना बैठना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। पढ़ाई से पहले उसका बिहेवियर, उठना बैठना, ये ज़्यादा मैनर्स हैं, जैसे आप अपनी भाषा में बोल दो, व्यवहार हो गया, ये चीज़ें ज़्यादा थोड़ा देखा जाए बच्चों। मतलब बच्चा पहले तो थे बोलना चालना सारा सिखाओ? बिल्कुल हाँ, जैसे नर्सरी क्लास में बच्चा आपको उठना है, कोई बड़ा आ गया उसको रेस्पेक्ट करना है, कि आप गुड मॉर्निंग विश करना है, गुड आफ्टरनून, आप सुबह नाश्ते में क्या खाया, ब्रेकफास्ट हुआ, ऐसी बेसिक चीज़ें जो हमें बच्चे को नॉलेज में लाने के लिए जो डेली यूज़ में वर्ड्स होते हैं, ऐसी चीज़ें छोटे बच्चों की स्पेशली नर्सरी LKG UKG ना, 3 साल के बच्चे हैं, 4 साल के बच्चे हैं, फिर बड़ी क्लास में सब्जेक्ट स्टार्ट हो। अभी जैसे मान लो कि एडमिशन चालू ही तो कोई थारकन आना चाहो तो जगह पड़ी है? एडमिशन अभी चल रहे हैं, बच्चे वैसे हो चुके हैं ऑलमोस्ट, ये 2-3 सेक्शन है तो एडमिशन कंटिन्यू है। बच्चे छोटे आ रहे हैं, धीरे धीरे आएंगे गर्मियों की छुट्टियों में नानी के जाके,
कोई अगस्त जुलाई तक धीरे धीरे। तो बहुत अच्छो लगे और स्कूल में बहुत अच्छी तरीका में पढ़ाई हुआ है। स्कूल की जब मैं बात करूँ जो मनफुल जी आप बातचीत करी, मैं बहुत उम्र का ही भाई के दादाजी के समान ही बहुत अच्छो लगे और वह बहुत अच्छी तरीका बच्चन गाइड करी ही पढ़ावी ही। और साथ साथ में मैं बताना चाहूँगी कि स्कूल में पढ़ाई के लेवल की मैं बात करूँ तो एजुकेशन में नंबर 1 स्कूल है। मलसीसर के आसपास में कोई भी थे देख रहे हो तो एक बार स्कूल में विजिट करो, आओ देखो, बहुत अच्छी स्कूल है, पढ़ाई के मामला में नंबर 1 है। कभी भी आप देखा तो स्कूल के अंदर आओगा तो थाने बहुत अच्छो लगेगा। और साथ साथ में अभी एडमिशन ही होने लग रही तो काफ़ी बच्चा का एडमिशन भी हुए हैं और काफ़ी बच्चा का अभी भी होने लग रही। साथ साथ में नंबर चल रहे हैं, कॉन्टेक्ट करो। वीडियो ने इतना शेयर कर दियो ताकि जितना भी माता पिता देख रहे हैं या बच्चा देख रहे हैं बात तक पहुँच जाए। और साथ साथ में ही वह भी अपना बच्चा निजा डालनी और अच्छी शिक्षा है बा प्राप्त करावी। कमेंट करके मन जरूर बता दे रहे हो कि कुछ थारा माइंड में चल रहा है और झलको झुंझुनू के साथ में यहीं बना रहे हो। जय हिंद, जय